Hey, what's up, guys? It's your boy Shaggy signing in. और इंडिया इन दी फाइनल ऑफ सैफ चैंपियनशिप भाई। और कल का जो मैच था, नेल बाइटिंग मैच, कसम से मजा आ गया। और मतलब मैं चकनादारू 1.5 घंटे का लेकर बैठा था, लेकिन जब मैं उठा ऑलरेडी 10:30 बज चुका था। अब बिलीव मी, ये 1.5 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे ये जितने भी बीते हैं मैच के, भले ही स्कोर लाइन 0-0 था, लेकिन एक भी टाइम ऐसा नहीं लगा कि गेम बोरिंग जा रहा है और गेम बहुत ही ज़्यादा अनइंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा लेथार्जिक टाइप से और बहुत ही पीछे बैकवर्ड गेम में जा रहा है। दिस गेम वॉज 90 मिनट तो छोड़ो, फुटबॉल बनाओ बाहर मारो उसको, 120 मिनट प्लस जो शूट आउट हुई है उतने देर तक गेम वॉज इंटरेस्टिंग। और जितने भी बंदे खेल रहे थे, चाहे वो इंडिया के 11 प्लेयर्स हो चाहे वो लेबनान के 11 प्लेयर्स हो, टोटल 22 प्लेयर्स ने इस गेम को कल इंटरेस्टिंग बना दिया है। और बिलीव मी, इंडियन टीम की ये जो सैफ चैंपियनशिप में अभी तक की परफॉर्मेंस रही है, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ये इंडियन साइड से ये पिछले डेकेड में है। और जिस तरीके से कल परफॉर्म करा है इंडियन प्लेयर्स ने, बिलीव मी, इसी अगर माइंडसेट के साथ हम लोग फाइनल में जाते हैं तो कुवैत को हराना बहुत आसान हो जाएगा, लिटरली बहुत आसान हो जाएगा। और अपन सैफ चैंपियनशिप जीत सकते हैं अगर इसी मेंटालिटी से जाते हैं तो। खैर, अगर हम लोग प्लेयर्स वाइज परफॉर्मेंस की बात करें तो हर एक प्लेयर, अगर इंडियन टीम के साइड से कल तुम देखोगे तो भले ही हमने स्कोर नहीं करा, लेकिन हमने लेबनान को भी स्कोर नहीं करने दिया। एंड आर मिथ, आर गोट, आर लेजेंड, आर इमॉर्टल 11 सुनील छेत्री, कल जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, स्कोर लाइन तेल लेने जाए भाड़ में जाए स्कोर लाइन, जिस तरीके से उस बंदे ने एज अ कैप्टन परफॉर्म कर रहा है, द रियल कैप्टन, कूल भाई। और मतलब देखो, जब तुम्हारा कोच उस कोच बॉक्स में नहीं होता है ना, सारा का सारा प्रेशर जो कैप्टन टीम का होता है उस पर आ जाता है। और कैप्टन को वहां पर अपना दिमाग चलाना पड़ता है कि वो हर एक प्लेयर को क्या इंस्ट्रक्शन देगा कि वो कैसे उसका बेस्ट निकाल सके। और कैप्टन पर यह बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। इसलिए इस एस्पेक्ट से अगर तुम देखोगे तो कल सुनील छेत्री ने जितने भी बंदे खेले, कल संदेश झिंगन का ना होना डाल रहा था, मतलब इफेक्ट डाल रहा था इंडियन टीम पर। लेकिन कल जिस तरीके से उनके जगह पर प्रीतम कोटाल ने जो कल परफॉर्मेंस दी है, वो बिलीव मी अच्छी परफॉर्मेंस थी। और देखो, प्रीतम कोटाल एक ऐसा डिफेंडर है जो भाग नहीं सकता है, बहुत स्पीड में उसका पेस नहीं उतना ज़्यादा कि वो भाग सकता है। उसका पावर था डीप डिफेंड करना, और सुनील छेत्री ने वही चीज़ बोल दी, भाई तू डीप डिफेंड कर, तू भागने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ था जो इसने कल असर डाला है। कल अनिरुद्ध थापा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और अनिरुद्ध थापा को अच्छे तरीके से यूज करा है कल सुनील छेत्री ने। हाँ, अब थोड़े से कॉन्सिक्वेंसेस की हम लोग बात करेंगे बाद में, लेकिन अनिरुद्ध थापा ने कल जिस तरीके से ठका ठक पास खेले हैं कल मिडफील्ड में, अच्छा बंदा खेल गया। और ऐसे में सुनील छेत्री को इस चीज़ के लिए जाता है भाई कि उसका सही पोजीशन पर उसने रखा है, डबल पिवट बनाकर जैक्सन सिंह और अनिरुद्ध थापा का। और जब ज़रूरत पड़ रहा था, अनिरुद्ध थापा पीछे आ रहा था, डिफेंड कर रहा था बॉल को, और वहाँ से पास पे बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा था। एंड आर ट्रियो भाई, आर अटैकिंग ट्रियो में जो सबसे जो बेटर कल परफॉर्मेंस आई है वो 2 बंदों की आई है, एक आशिक कुरुनियान की और दूसरी छांगते की। और भाई साहब, जिस तरीके से कल आशिक कुरुनियान ने प्रेशर बना कर रखा है लेबनान पे। एक विंगर का काम क्या होता है? विंग पर रन लगाना और सामने वाली जो डिफेंस है उस पर प्रेशर बिल्डअप करके रखना। स्कोर करे नहीं करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रेशर बिल्डअप मेंटेन होना चाहिए, एकदम रेगुलर बेसिस पर मेंटेन होना चाहिए सामने वाली अटैक पर। ये सबसे बड़ा काम होता है एक विंगर का, जो कि कल आशिक कुरुनियान ने बहुत अच्छे से करा है। और भाई ललियांजुआला छांगते, भाई क्या बंदा है यार, क्या ड्रिबल मारता है। उस बंदे ने अपने ड्रिबल से बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल दिया। और सबसे बड़ी चीज़ था उसका छेत्री के साथ अंदर घुसकर खेलना, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और जब चांगते को बॉल मिल रही थी कल, सुभाशीष बोस और जैक्सन सिंह और इन लोग ने जिस तरीके से कल लॉन्ग बॉल्स डाली है, कल अनवर अली और सुभाशीष बोस ने जिस तरीके से कल लॉन्ग बॉल्स डाली हैं भाई,
परफेक्ट एक्यूरेट वो लॉन्ग बॉल पासिंग, जिस तरीके से वो ब्रिलियंट पासिंग थी कल। और ललियंस वाला छांगते के सीधे पैर में पड़ रही थी बॉल, इतना एक्यूरेट पासिंग था। और छांगते के पैर में पड़ी बॉल, वो वहां से बॉल ग्रैब करके ड्रिबल मार रहा है बाई साइड और बॉल पास करने की ट्राई कर रहा है सीधा छेत्री के पैर पर या फिर उधर पार करके आशिक कुरुनियान के पैर पर। और ये चीज बहुत ज्यादा, मतलब ये एक तरीके से ब्राजीलियन वाइब दे रहा था कल छांगते जिस तरीके से कल खेला है। और भाई अपने जो गोटेड गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू, भाई जिस तरीके से कल उस बंदे ने परफॉर्मेंस दी है, जो सेव्स करे हैं, बाय गॉड वन ऑफ द बेस्ट सेव्स कल करे गुरप्रीत सिंह संधू ने। चाहे वो सबसे पहले शुरुआती में जो शॉट ऑन टारगेट आई थी वो बचाना हो, चाहे सबसे जो गोटेड जो मूवमेंट आया वो था सबसे पहला शूट आउट सेव करना। और बिलीव मी वो पेनाल्टी सेव करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कल गुरप्रीत सिंह संधू ने कल सबसे पहला नेल ऑन द कॉफिन डाला। और जो उनके मटर थे, मटर था भाई, 7 नंबर उनका कौन था, मटर ही था, उसका शॉट सेव करना। और देखो बिलीव मी इंडिया टीम अच्छा खेली है, लेकिन लेबनान भी उतना ही अच्छा खेली है। बिकॉज लेबनान के पास चांसेस थे, उन्होंने चांसेस क्रिएट करे हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए। और दोनों टीम से गड़बड़ यही हुई है, चांसेस हम क्रिएट कर दे रहे हैं लेकिन हम उनको फाइनल थर्ड में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं गोल में। क्योंकि अगर तुम लेबनान के भी साइड से देखोगे तो उन्होंने ऐसे ऐसे चांसेस क्रिएट करे हैं जहां पे वो गोल हो सकता था और बहुत ज़्यादा हाई चांसेस थे। आठवें या 9वें मिनट में मटर भाई को बॉल पैर पे पड़ी थी, हाँ वो अलग बात है कि थोड़ी सी लकाका वाली फीलिंग आ गई, लेकिन बॉल तो पैर में पड़ी थी और वो गोल हो सकता था। लेकिन भाई में लुकाकू की आत्मा जाग गई थी और भाई ने सीधा उड़ा दी बॉल हवा में। लेकिन बंदा ठीक ठाक खेल गया और लेबनान भी अच्छा खेली है, लेकिन लेबनान ऑल अराउंड अच्छा खेली है। और जो सेमीफाइनल की परफॉर्मेंस होनी चाहिए टिपिकल सेमीफाइनल की, वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छी टक्कर दी है इंडियन टीम को। और इंडियन टीम ने भी इस जो प्रेशर थी, जो इतनी बड़ी प्रेशर थी लेबनान की, उसको बहुत अच्छे से सोक करा और एक मेन मैच में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। खैर अगर हम लोग कुछ फ्लॉज की बात करें जिसको हम लोग को सुधारनी पड़ेगी, नाउ इट्स अ हाई टाइम, वो है बॉल डिस्ट्रीब्यूशन। भाई इंडियन टीम की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बिलीव मी बहुत खराब हो रही है। और ये चीज़ अगर हमने नहीं सुधारी, एशियन कप में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत झेलने को पड़ सकती है। और अगर अनिरुद्ध थापा की मैं पर्टिकुलरली बात करूं, अनिरुद्ध थापा ने बहुत सारे ऐसे पासेस, अननेसेसरी पासेस क्रिएट कर दिए लेबनान के लिए और बहुत अजीब तरीके की बॉल डिस्ट्रीब्यूशन थी। तो इस चीज़ को इंडियन टीम को सुधारना पड़ेगा, अगर नहीं सुधारेंगे अपन नहीं सही हो सकते हैं। बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इज द की, जो इंडियन टीम अगर सुधार लेती है, इंडियन टीम को बिली में कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरीके की हम परफॉर्मेंस देते हैं, अगर इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हो या फिर एक टीम बनकर खेलना हो, हम एक बेटर टीम हैं, हर उस लेवल पर में एक बेटर टीम है। लेकिन बॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे जो रास्ता है उसके लिए एक बहुत बड़ा रुकावट है और इस रुकावट को हमें पार करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो दिक्कत हमें ही झेलनी पड़ेगी। खैर इस पूरे मैच को लेकर तुम्हारा क्या मानना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट इस पूरे मैच का क्या था, रादर देन इंडिया का फाइनल में पहुंचना। खैर आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं तुमसे किसी और दिन किसी और नए टॉपिक पर। इट्स अ बॉय स्वैगी signing out.